मैं चंद्रप्रीत अरोड़ा विद्या भारती पंजाब साप्ताहिक हिंदी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूँ। प्रस्तुत है होशियारपुर विद्या मंदिर के संस्कृत आचार्य श्री रजनीश शर्मा जी से सुभाषित और अमृत वचन। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है और यह तेरा है, ऐसी सोच छोटे विचारों वाले लोगों की होती है। इसके विपरीत उदार रहने वाले व्यक्ति के लिए यह पूरी धरती एक परिवार की तरह होती है। अमृत वचन। एक समझदार व्यक्ति स्वयं कम गलतियां करके भी दूसरों की गलतियों से सब कुछ सीख जाता है। भारत माता की जय। आइए नजर डालते हैं बीते सप्ताह की सुर्खियों पर। 12वीं बोर्ड की परीक्षा में सर्वहितकारी के छात्रों ने फिर से बाजी मारी। हम अपनी प्राथमिकताओं पर कार्य करते रहें, हमारी प्रगति कोई नहीं रोक सकता। श्री विजय नड्डा जी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रशिक्षण के बाद फिर से खुले विद्या मंदिर। राष्ट्रीय शिक्षा का मॉडल है विद्या भारती। सुरेंद्र अत्री। संस्कार केंद्र की पूर्व छात्रा वंदना ने 12वीं कक्षा में प्राप्त किए 95% अंक। एनसीसी के वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में रामपुरा फूल के कैडेट्स का रहा उत्तम प्रदर्शन। अमृतसर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर कार्यशाला संपन्न। अब समाचार विस्तार से। 4 अगस्त विद्याधाम जालंधर। पिछले सप्ताह पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड द्वारा जारी कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणामों में सर्वहितकारी शिक्षा समिति के छात्रों ने फिर से बाजी मार ली है। 90% से भी अधिक छात्रों ने 60% से अधिक अंक प्राप्त किए। उल्लेखनीय है कि सर्वहितकारी विद्या मंदिर में संस्कार युक्त शिक्षा के साथ साथ योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा छात्रों को उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा भी प्रदान की जाती है, जिसके कारण पंजाब के शिक्षा क्षेत्र में सर्वहितकारी विद्या मंदिर चमकते सितारे की भांति प्रतीत होते हैं। विद्या मंदिरों की इस उपलब्धि पर महामंत्री श्री अशोक बब्बर जी ने सभी को बधाई दी। 2 अगस्त विद्याधाम। प्रसन्नता का विषय है कि अनेक जिला प्रशासन द्वारा हमारे विद्या मंदिरों का चयन स्वच्छता के लिए हो रहा है। विद्या भारती पंजाब की पहली प्राथमिकता पर कार्य करने का परिणाम आना प्रारंभ हो गया है। हम अपनी प्राथमिकताओं पर कार्य करते रहे, हमारी प्रगति कोई नहीं रोक सकता। सभी चयनित विद्या मंदिरों को बधाई। शेष विद्या मंदिर भी स्वच्छता, सजदा व हरा भरा परिसर पर कार्य प्रारंभ करे, परिणाम निश्चित आएंगे। यह ओजस्वी शब्द शिक्षा विषय के मूल चिंतक और विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के संगठन मंत्री श्री विजय नड्डा जी ने विद्याधाम से जारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों भोआ, पठानकोट, भिक्खी, मानसा, मोरिंडा आदि विद्या मंदिरों को जिला प्रशासन द्वारा स्वच्छ विद्यालय के रूप में चयनित करके प्रमाण पत्र के साथ साथ उनके प्रधानाचार्यों को भी सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अध्यापकों के प्रशिक्षण के बाद सभी सर्वहितकारी विद्या मंदिर 4 अगस्त सोमवार को फिर से खुल चुके हैं। यह प्रशिक्षण कार्यशालाएं 1 से 3 अगस्त तक सभी विद्या मंदिरों में संपन्न हुई। विद्या मंदिर में छात्रों के आने पर आचार्य दीदियों ने उनका तिलक लगाकर स्वागत किया। सर्वहितकारी विद्या मंदिर मलेरकोटला में विद्या भारती पंजाब प्रांत के नवीन प्रधानाचार्य वर्ग का शुभारंभ उत्तर क्षेत्र उपाध्यक्ष सुरेंद्र अत्री, क्षेत्र प्रशिक्षण प्रमुख हर्ष कुमार द्वारा दीप ज्योति प्रज्वलित करके हुआ। वर्ग में 23 नवीन प्रधानाचार्य भाग ले रहे हैं। उद्घाटन सत्र में सुरेंद्र अत्री जी ने विद्या भारती की कल्पना व विकास यात्रा विषय पर बातचीत करते हुए बताया कि स्वतंत्रता से पूर्व ही अनेक चिंतकों तथा समाज सुधारकों ने संस्कृति पर आधारित शिक्षा के प्रयास शुरू कर दिए थे। इस कड़ी में शिक्षा का मॉडल खड़ा करने के प्रयास के चलते 1933 में नागपुर में, 1946 में कुरुक्षेत्र में तथा 1952 में गोरखपुर में विद्यालय शुरू हुए।
विद्या भारती को समझकर हम अपने विद्यालय का सफलतापूर्वक नेतृत्व करें। यह वर्ग 30 जून दोपहर 3 बजे 3 जुलाई दोपहर तक चलेगा, जिसमें विभिन्न विषयों पर शिक्षाविदित चर्चा करेंगे। समाज के आर्थिक दृष्टि से दुर्बल छात्रों की शिक्षा हेतु विद्या भारती द्वारा संस्कार केंद्र का संचालन किया जाता है। स्वामी विवेकानंद बाल संस्कार केंद्र मोरिंडा में चलाया जाता है। इसी केंद्र की पूर्व छात्रा वंदना 12वीं की कक्षा में 95% अंकों के साथ उत्तीर्ण हुई। वंदना 6 साल पूर्व से स्वामी विवेकानंद बाल संस्कार केंद्र मोरिंडा से जुड़ी हुई थी। बहुत बहुत बधाई इस छात्रा को। 29 जून रामपुरा फूल 3 पंजाब नेवल यूनिट एनसीसी बठिंडा के कैप्टन अरविंदर कुमार पवार के निर्देशानुसार भिक्खी विद्या मंदिर में 20 से 29 जून तक वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रामपुरा फूल विद्या मंदिर के 24 कैडेट्स ने भाग लिया व सराहनीय प्रदर्शन किया। यूनिट द्वारा आयोजित रस्साकशी प्रतियोगिता में इस विद्या मंदिर के एनसीसी कैडेट्स ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वीर देवेंद्र ने बेस्ट शूटर और बेस्ट डिसिप्लिन के खिताब जीते, जबकि ड्राइंग प्रतियोगिता में एनसीसी कैडेट आसमा ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। सर्वहितकारी शिक्षा समिति के निर्देशानुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन हेतु 1 जुलाई को माधव विद्या निकेतन अमृतसर में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में आचार्य सहभागी रहे, जो विद्याधाम में संपन्न हुई इसी कार्यशाला में अनुपस्थित रहे थे। इस कार्यशाला में महामंत्री अशोक बब्बर का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। प्रयत्न और परिश्रम में सब कुछ संभव है का संदेश दे रही है अपने विद्या मंदिर की एक छात्रा।
इस सप्ताह बस इतना ही। मिलते हैं अगले सप्ताह नई सुर्खियों के साथ। नमस्कार।